सबको सलाम। आज की क्रिश्चियन टॉक्स में हमारे साथ पास्टर एहसान दानिश हैं, जो कि सिर्फ पास्टर नहीं है, आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग मोर अबाउट हिम। वो हमारे बाइबल टीचर भी है, जिनसे हम खुदा के कलाम को सीखने में बहुत रहनुमाई हासिल करते हैं और हमारी ज़िंदगी में ब्लेसिंग की अहमियत क्या मिले। आज हम उनसे बात करेंगे कि एक मुआशरे में क्या ख़वातीन बीइंग अ पास्टर खिदमत कर सकती हैं और खुदावंद का कलाम हमें इस बारे में क्या सिखाता है। और साथ ही हम उनसे ये भी बात करेंगे कि पुराना अहदनामा में इसके बारे में सिखाता है और नए अहदनामे में क्या एक औरत जो है वो काहिन या पास्टर हो सकती है। और आज हमारे मुआशरे में ख़वातीन का चर्च में क्या किरदार है। हेलो सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, खुदावंद का बहुत शुक्र है। वेलकम टू क्रिश्चियन टॉक्स। जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे जो है वो मौका दिया, और आप गाहे बगाहे जो है मुझे क्रिश्चियन टॉक्स पर जो है वो आने का मौका देते रहते हैं, तो मेरे लिए ये बड़े ही एजाज़ की बात है। और मैं इस प्लेटफॉर्म के लिए भी खुदावंद की दिल से शुक्रगुजारी करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत से लोग जो हैं वो खुदावंद के कलाम को सीख रहे हैं। तो मैं क्रिश्चियन टॉक्स की सारी टीम को जो है इस बात के लिए बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और इनके लिए दुआए खैर भी करता हूँ। ग्लैड टू हैव यू इन क्रिश्चियन टॉक्स अगेन। तो सर, आज हम बात करेंगे कि हमारे मुआशरे में एक औरत एज ए पास्टर काम कर सकती हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका बहन, और मैं पहले नंबर पे तो आपको यही कहना चाहूंगा कि हमारे माशरे में एक पास्टर की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारे माशरे में एक पास्टर की तारीफ क्या है या पास्टर कौन होता है। तो अभी मैं थियोलॉजिकली बात नहीं कर रहा, ना ही मैं ये बात करूंगा कि इसकी जो है अकॉर्डिंग टू बाइबल इसकी क्या डेफिनेशन है, लेकिन चूंकि आपका सवाल ये है कि हमारे माशरे में जो है वो एक पास्टर हो सकती है औरत नहीं या यस, तो इसमें जो है मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें पहले जानने की जरूरत है कि पास्टर होना हमारे माशरे में क्या है। तो देखें, हमारे यहाँ पास्टर किसको कहा जाता है। हमारे यहाँ पास्टर की जो डेफिनेशन है हमारे कल्चर में वो यही है कि वो शख्स जो कलीसिया में इबादत करवाता है संडे को, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जब कलीसिया में कोई खुशी या गमी का मौका होता है तो वो ये नहीं देखता कि किस टाइम, जो भी टाइम हो वो जो है उस जगह पर उसका पहुंचना जो है वो जरूरी होता है, लाजमी है। और तीसरी बात हम ये भी कह सकते हैं, वो पास्टर वो है जो कलीसिया में अगर किसी की फौतगी हो जाती है या वो जनाजे पढ़ाता है, निकाह पढ़ाता है। और मैं एक बात और आजकल बहन, इस बात को मैं जो देख रहा हूँ हमारे माशरे में ही, हमारे यहाँ पास्टर वो भी है बेचारा जो ना कलीसिया के जो है ना मुकदमात लड़ता है थाने कचहरियों में जाकर। तो वो शख्स जो ये सारे काम कर रहा है उसको हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये पास्टर है। आप सिर्फ जो है ना शहर की ग्लासेस लगा के ना देखें, सिर्फ थोड़ा सा हट के जाएं हमारे गांव में, तो वहां पे पास्टर वो भी है जो लोगों की, अगर कोई रात को भी, जैसे मिसाल के तौर पे कोई बदरू गिरफ्तार केस आ गया है तो वो बेचारा रात को भी उठ के जा रहा है, 2 बजे भी जा रहा है, जब भी उसको बुलाया जा रहा है वो जा रहा है। तो हमारे यहाँ ये पास्टर की डेफिनेशन है। हमारे यहाँ पास्टर हर फरमाला होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, नहीं बल्कि मैं कह रहा हूँ है बेचारा है। तो अब देखें इसी काम की नजर में आप देखें क्या फिर औरत हमारे माशरे में पास्टर हो सकती है? डिफिकल्ट है, ये बहुत मुश्किल है। हमारा माशरा ना चाहते हुए भी, मैं देखने वालों को भी बताना चाहता हूं, ये एक मेल डोमिनेट माशरा है जिस पे कह लें कि मर्दों की हुकूमत है। और एक औरत कब जाके लड़ सकती है मुकदमात जो है थाने कचहरियों में? अगर रात को बुलाया जा रहा है एक औरत को, जी आए हमारे घर में कोई मसला हो गया, अगर वो पास्टर है तो उसके लिए जाना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो औरत जो है वो अगर शादीशुदा है तो अपने हस्बैंड की जो है वो कह लें कि सुपरविजन में है एक लिहाज से, कल्चर के लिहाज से। और अगर शादीशुदा नहीं है वो तो उसके भाई हैं, उसका बाप है, तो उसको इजाजत लेनी पड़ेगी। और अगर उन्होंने कह दिया नहीं तो वो बेचारी नहीं जा सकेगी। तो फिर मैं यही कहूंगा कि हमारे माशरे के मुताबिक नॉट अकॉर्डिंग टू द बाइबल, एक औरत का पास्टर होना यहाँ पे बड़ा मुश्किल है। और ये जो आजकल ये देख रहे हैं ना कि कुछ औरतें अपने नाम के साथ पास्टर का टाइटल लगा रही हैं, मैं अगेंस्ट नहीं हूं उनके, शायद देखने वाले बहुत से ऐसे लोग हों वो जो कह रहे हो कि नहीं कोई बात नहीं है, अगर उन्होंने लगा लिया तो इट्स ओके, मैं भी उनके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि वो, मैं एक जुमला यहाँ पे, वो मम्मी डैडी पास्टर वो जा नहीं सकती,
یہ جو میں نے ساری باتیں کہی ہیں, ایک کیس ہو گیا نا, ایک کیس ہو گیا تو وہ بیچاری کو سمجھ نہیں آنی کہ میں نے کیا کرنا ہے, کیونکہ اس کی پرورش ایسے نہیں ہوئی ہمارے گروہ, ہمارے کلچر میں. ہمارے کلچر میں تو ایک عورت کی پرورش ہی جو ہے نا وہ سو سیڈ, اس کو بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے جس گھر میں وہ رہ رہی ہوتی ہے کہ یہ تیرا گھر نہیں ہے, تیرا گھر کوئی اور ہے. اور پھر جب وہ شادی کروا کے اپنے گھر میں چلے جاتی ہے تو اس کو یہاں پہ بھی وہاں پہ بھی سننا پڑتا ہے, ہاں اگر یہاں پہ یہ کرے گی تو ٹھیک, نہیں تو پھر اپنے گھر جا. بالکل ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود بھی لوگ ابھی تک پرانے رسم و رواجوں میں. جی ڈیفینیٹلی. اور عورت بیچاری تو ہمارے معاشرے میں سدا یہی ڈھونڈتی رہتی ہے کہ ویئر از مائی ہوم. تو پھر میں یہی کہوں گا سادہ اور سمپلی کہ نہیں, بڑا مشکل ہے ہمارے معاشرے میں عورت کا پاسٹر ہونا. جی بالکل بالکل, تو یہ بڑا مشکل ہے ہمارے معاشرے میں. جی جی بھائی, آگے ہم بات کریں گے کہ اکارڈنگ ٹو بائبل کیا ایک عورت کاہن ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ آپ نے نا ایک دم سے نا جو ہے وہ بات کر دی ہے. کہانا جو نظام تھا پرانے عہد نامے میں, اس پہ آپ بات لے گئے ہیں. تو پہلے نمبر پہ دیکھیں کہ پرانے عہد نامہ میں کہانت کے لیے جو خدا نے چنا تھا نا, وہ چنا تھا لاویوں کو. اور پھر میں یہی بات کہوں گا, یہ سچ ہے, وہ معاشرہ بھی میل ڈومینیٹ کلچر تھا. اس معاشرے میں بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کے اندر کوئی تعصب پایا جا رہا ہے, نو, خدا نے جو ہے وہ لاوی کے گھرانے کو چنا کہ تم جو ہو کہانت کا کام سر انجام کرو. لیکن بہت سے کم لوگ جو ہیں ایک بات سے واقف ہیں. ہاں یہ سچ ہے کہ کہانت کا کام جو ہے وہ صرف لاوی کے گھرانے کے مردوں نے کرنا تھا. لیکن جب ہم خروج کی کتاب, میں یہاں پہ نا ایک حوالہ پڑھ ہی دیتا ہوں سننے والوں, خروج کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, اور خدا یہ قوم بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے. بہن یہ سنیے گا بات, میرے اندازے میں یہ آپ کے لیے اس سے بڑی آپ کی حوصلہ افزائی ہوگی. پوری قوم کو کہا جا رہا ہے یہاں پہ, سو اب اگر تم میری بات مانو. کن کو؟ اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ پس اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری کیا ٹھہرو گے؟ خاص ملکیت. یہ بطور قوم بات ہو رہی ہے, کسی مرد یا عورت کی بات یہاں نہیں ہو رہی. جتنے بھی پرانے عہد نامے کو پڑھنے والے ہیں خود بھی پڑھ لیجیے گا. اور آگے لکھا ہے میری ملکیت ٹھہرو گے کیونکہ ساری زمین میری ہے. اور پھر اور تم میرے لیے کہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے. انہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا. اب پوری قوم کو کہا جا رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے کہ تم سب میرے لیے کیا ٹھہرو گے؟ کہنوں کی مملکت. تو ہاں, جو رسمی طور پر ہیکل میں کام کرنے والے تھے وہ تو مرد حضرات ہی بطور کہن کرتے تھے. لیکن جو کہانت کا جو کہہ لیں مین مقصد تھا وہ یہ تھا درمیانی ہونا. بہن درمیانی ہونا. اور درمیانی کس کے بیچ میں ہونا؟ خدا اور غیر قوموں کے بیچ میں. تو اس میں خدا نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی کہ صرف مرد ہی درمیانی ہو سکتے ہیں. نو, خدا نے کہا تھا ساری قوم, اس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں, اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. خدا کہہ رہا ہے تم سب میرے حضور کیا ہوگے؟ کہن ہوگے. تو پھر اس سینس میں چونکہ پرانے عہد نامے میں بھی عورتیں جو ہے وہ کہن ہو سکتی تھی. اس سینس میں, درمیانی ہونے کے سینس میں, میں رسماتی طور پر نہیں کہہ رہا, جو ٹریڈیشنلی نہیں کہہ رہا جو چرچ میں ہیکل میں اس وقت تھی. اگلی بات میں آپ کے سامنے کرتا ہوں, تو کیا یہی وعدہ نیو ٹیسٹمنٹ کے لیے نہیں ہے؟ آئیں ذرا میرے ساتھ پڑھیں. ہاں یہ کیا لکھا ہے, پترس کیا کہہ رہا ہے. اپنا پہلا پترس کا خط ہے, اس کا دوسرا باب ہے, میں اس کی 9ویں آیت سے پڑھ دیتا ہوں. یہاں پہ بھی خدا کا کلام واضح طور پہ کہہ رہا ہے, اور یہاں پہ لکھا ہے لیکن تم ایک برگزیدہ نسل. کیا برگزیدہ, چنے ہوئے. یہاں پہ بھی سب کی بات ہو رہی ہے, صرف مردوں کی بات نہیں ہو رہی. کہہ رہا ہے کہ برگزیدہ نسل, پھر شاہی کہنوں کا فرقہ, سارے شاہی کہنوں کا فرقہ. اور پھر آگے لکھا ہے مقدس قوم, اور ایسی مت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے. سیم وہی وعدہ جو پرانے عہد نامہ میں بنی اسرائیل کے لیے تھا, وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں ساری کلیسیا کے لیے, اور اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. تو اور پھر آگے لکھا ہے اور اس کی خوبیاں ظاہر کرو. تو پھر کیا میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں, اس مطابق جو ہے ایک لحاظ سے کہن نہیں ہو سکتی ٹریڈیشنلی اور جو رسوماتی طور پر جیسے پرانے عہد نامہ میں, لیکن ایک لحاظ سے درمیانی ہو بھی سکتی ہیں. اور نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی کیوں نہیں, وہ درمیانی ہیں, عورتیں بھی
बिल्कुल जो है जिसको हम कहते हैं ना एक बराबर के हुकूक हैं और बराबर हमें मिला है, खुदा जो है वो बराबर की बात कर रहा है, बराबरी की बात कर रहा है। जी बहन। जी बिल्कुल, फिजिकल तो मेल फीमेल है, लेकिन स्पिरिट तो एक है ना, स्पिरिट में तो फीमेल मेल नहीं है। बिल्कुल, मैं एक लिहाज से चले मैं उस तरफ नहीं जा रहा साइंसी एतबार से, और मैं अभी आपको सिर्फ सिंपली यहाँ पे बात कर दूं तो पौलुस रसूल तो गलतियों के खत में भी कहता है कि खुदावन यीशु मसीह नासरी में नए मखलूक होने की वजह से ना कोई यहूदी रहा ना कोई यूनानी, और फिर लिखा है ना कोई मर्द रहा ना कोई औरत, हम सब एक है। जी, इस लिहाज से ये आप सच कह रहे हैं। बात करें तो जैसे कि फरीसी वो सामरी औरत को मसीह से पानी मांगती है, तो एक तो शौक होती है कि एक तो मुझसे पानी मांग रहा है, एक मैं सामरी हूँ, क्योंकि वो कमतर समझते थे, और दूसरा ये समझते एक मैं औरत हूँ। इवन के जो उस्ताद और रब्बी होते थे वो तो कहते थे कि अगर औरत के सामने सहीफा अलानिया पढ़ने से बेहतर है उसे जला दिया जाए। कल्चर की बात करें, कल्चर तो बहुत स्ट्रिक्ट था, लेकिन खुदावंद का कलाम इस बात पे हमें परमिशन देता है कि एक औरत काहिन या पास्टर हो सकती है। देखिए, मैं फिर यहाँ पे अपने जो है वो जवाब को जो है यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने दो तरह से बताया, ट्रेडिशनली बात की मैंने, और एक बड़ा वाज़ेह तौर पे खुदा का कलाम में से रेफरेंस दे के पढ़ा, एक जो है वो एज ए कॉम। तो जी भाई, हमें प्रायोरिटी तो देनी चाहिए ना खुदावंद के कलाम तो, अकॉर्डिंग टू बाइबल, ओल्ड या न्यू टेस्टामेंट। हमें रस्म और रिवाज दुनिया को नहीं देखना चाहिए। तो एक औरत काहिन हो सकती है, पास्टर हो सकती है, सिंपली तो ये है। ये बड़ा शायद देखने वाले भी कह रहे हो ये एक बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट होगी जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, और ये एक बड़ी जो कह ले हकीकत पर मबनी बात हो रही है यहाँ पे। हम बात कर रहे हैं। तो कलाम मुकद्दस तो इसकी कोई कह लें कि वो नहीं कहता कि तुम्हें ये नहीं। देखें, फिर मैं कहता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट, टेक्स्ट विदाउट कॉन्टेक्स्ट इज प्री टेक्स्ट, ही लाबाजी प्री टेक्स्ट। तो हमें हर टेक्स्ट को उसके कॉन्टेक्स्ट में रह के देखना चाहिए। 160 वर्ष पर इसमें लिखा है खुदावंद का कलाम सच्चाई का खुलासा है। जी जी बिल्कुल, हमें सच्चाई पे फोकस करना है, ना कि कल्चर पे फोकस करना है। जी जी बिल्कुल, और मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे जो है बाइबल मुकद्दस तो इसकी कोई वो नहीं, बाइबल मुकद्दस में तो डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं है। और देखिए, जब खुदा ने बनाया ही तो उन दोनों को इंसान का, तो वो ये नहीं है औरत और मर्द की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन हम वापस आते हैं उसी पे, कल्चर के मुताबिक, तो कल्चर के मुताबिक नहीं हो सकती, हाँ कलाम मुकद्दस के मुताबिक वो काम इसको सरंजाम दे सकती है। पर्सनली जो हर बशर उसको हक हासिल है कि वो पर्सनल तौर पर खुदावंद की अपनी जिंदगी से खुदावंद का जलाल जाहिर करे, डेफिनेटली, और उस पे किसी कोई इंसान जो पाबंदी आदि नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, यहाँ पे आई डू एग्री, खुदावंद का कलाम भी अलाउ कर रहा है उसे। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री। तो जी भाई, बताएं कि आज औरतें खिदमत कर सकती हैं या नहीं? खिदमत डेफिनेटली कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती। और इसके लिए मैं आपको एक, बल्कि देखने वालों को भी एक बड़ी ना बाइबल मुकद्दस में से ना एक मिसाल देना चाहता हूँ। देखें, गॉस्पल है क्या, खुशखबरी है क्या? आपका सवाल यही है ना इनडायरेक्टली कि क्या औरतें मुनादी फिर कर सकती हैं या नहीं। तो बात यह है, पौलुस रसूल के मुताबिक भी, और बहुत से राइटर जो है वो भी कहते हैं कि अगर मसीह नहीं ना जी उठा तो हमारी मुनादी कुछ नहीं है, क्योंकि सलीब पे तो सिर्फ मसीह खुदावंद अकेला ही थोड़ी था जिसने जान दी, सलीब पर बहुत से लोगों ने जान दी उससे पहले, मसीह से पहले। और मैं अगर गलत नहीं तो हिस्ट्री बताती है मसीह के बाद भी कईयों को सलीब दी गई होगी, तो बहुत से लोगों ने जान दी। लेकिन जो खुशखबरी है वो ये है कि यीशु मसीह नासरी ने सिर्फ सलीब पर जान ही नहीं दी, बल्कि वो मर गया और जी भी उठा। तो अगर खुशखबरी में जी उठा मसीह नहीं है, ये मुनादी नहीं हम कर रहे, तो माल की किताब भरी पड़ी है शागिर्दों, जब वो जहां जहां पे भी पतरस और पौलुस रसूल के ज्यादा रेफरेंसेस मिलते हैं और वो जी उठे मसीह को बयान कर रहे हैं कि तुमने उसे मार दिया लेकिन खुदा ने उसको तीसरे दिन जिंदा कर दिया। फिर पौलुस रसूल भी यही कहता है कि मैं जी उठे मसीह की मुनादी करता हूं कि वो जी उठा है। तो मुनादी तो यही है ना। अगर ये आंसर या एलिमेंट नहीं है गॉस्पल में तो मुनादी कुछ भी नहीं है। तो अगर देखें बाइबल मुकद्दस के मुताबिक तो ये वाली मुनादी सबसे पहले किसने की? औरत ने। देखने वालों को भी, यहाँ पे मैं रवि जिक्राया की भी बात करना चाहता हूं, तो उससे भी किसी ने यही सवाल, सेम क्वेश्चन किया, औरतें फिर मुनादी कर सकती है या नहीं? तो उसने कहा कि मुनादी तो है यही जो मैंने अभी आपसे बात की कि जी उठे मसीह के बारे में बताना। तो सबसे पहला ये काम जो है
जो है वो एक औरत ने किया और उसने आके बताया कि वो कब्र में नहीं है, जी उठा। वो जी उठा है। तो जब खुदा सबसे पहले इस काम को फैलाने के लिए एक औरत का इस्तेमाल कर सकता है, तो फिर मैं या हमारा माशरा क्या है जो हमें रोक सके? कोई भी नहीं इस बात को रोक सकता, क्योंकि खुदा का कलाम इस बात की इजाजत दे रहा है। और आज भी बहुत सी औरतें हैं जो इस काम को जो है सरअंजाम दे रही हैं। बहुत सी एग्जाम्पल जो है यहाँ पे दी जा सकती हैं। तो फिर मैं यही कहूंगा कि यस, औरतें मुनादी कर सकती हैं और उनको कह लें कि उनकी, मैं जो फिर आता हूँ वापस अपने कल्चर में, और वो मैं आज कहूंगा वो ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकती हैं, क्योंकि हमारे जो मर्द हैं और कह रहे हैं कि लड़के, मैं देखने वालों को भी, आप खुद जितने मुझे देख रहे हैं वो आप बताएं कितने को आज लड़के पढ़ते हैं? आजकल ज्यादा हमारी बहनें पढ़ रही हैं, और तो मैं कहता हूँ वो अच्छे तरीके से कर सकती हैं। जी थैंक यू सो मच। जी भाई, थैंक यू सो मच। आज के कलाम से हमने खुदावंद के कलाम से बहुत अच्छे तरीके से सीखा कि एक औरत जो है मनादी कर सकती है और खुदावंद का कलाम इजाज़त देता है। हमने ओल्ड टेस्टामेंट से भी सीखा और न्यू टेस्टामेंट से भी सीखा। तो हमारी उम्मीद है और दुआ है कि आज का कलाम सुनने वाले तमाम बहन भाई की बरकत का बायस बनेगा और बहुत से लोगों की मुश्किलात को हल करेगा, उनके बहुत से सवालों का जवाब का बायस बनेगा। थैंक यू सो मच। आमीन।